साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद नमस्कार, कैसे देखते हैं आप एनर्जी एज अ पैक को? वॉलेटाइल रहा है, अपने 2024 के हाई से काफ़ी नीचे है। जिस तरह का आउटलुक 2025 के लिए हमने आता हुआ देखा है वो इवन ऑन द लोअर साइड है। कैसे देखेंगे आप एक नियर टर्म और एक लॉन्गर टर्म सेंस यहाँ पर एनर्जी में आते हुए? नमस्कार मनीषा जी। तो शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी प्राइसेस जैसे कि कल भी 3% का ऑलमोस्ट 3% का रैली था बिकॉज ऑफ जो भी न्यूज आया था कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने एडिशनल एंटिटीज पे, ईरान के एडिशनल एंटिटीज पे सैंक्शंस लगा दिया है, तो उसकी वजह से भी क्रूड में तेजी थी। बट हमें फिलहाल के लिए लग रहा है कि क्रूड में तेजी शॉर्ट टर्म के लिए $72, WTI $72 तक जा सकता है और एनसीएक्स पे क्रूड ऑयल प्राइसेस 6200 तक का भाव एक बार देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। बट ओवरऑल बिकॉज 2025 में नॉन ओपेक कंट्रीज से एडिशनल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है, जिसमें से यूएस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और जो नए एडमिनिस्ट्रेशन आया है उनका भी यही मानना रहेगा कि दे वांट टू इंक्रीज यूएस का प्रोडक्शन बाय 3 मिलियन बैरल्स इन द नेक्स्ट 4 इयर्स। तो लगता है कि क्रूड ऑयल में 2025 के क्वार्टर फर्स्ट में काफी दबाव रह सकता है। इन हाउस क्या आपने अभी कोई 2025 के हिसाब से कोई फोरकास्ट करी है इवन फॉर फर्स्ट क्वार्टर 2025 जो आप शेयर करना चाहें? 2025 क्वार्टर लाइक हमें लगता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में क्रूड ऑयल प्राइसेस $60 तक जा सकते हैं। तो ये भी हमने रिपोर्ट भी निकाला था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेसिस पे, बिकॉज नॉन ओपेक प्रोडक्शन एंड इवन ओपेक का जो भी प्रोडक्शन इंक्रीज होने वाला है उससे काफी इम्पैक्ट रहेगा क्रूड ऑयल प्राइसेस। और चाइना इकोनॉमिक रिकवरी इतना नहीं लग रहा है, ऑल्दो दे आर एक्सपेक्टिंग के 5% से ग्रोथ होनी चाहिए, बट ऑल डिपेंड्स के डोनाल्ड ट्रंप एक बार ऑफिस रिज्यूम करते हैं और फिर टैरिफ्स का क्या एक्सपेक्टेशन या एंटिसिपेशन रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि चाइना कैसा ग्रोथ दिखाएगा इन 2025। ऑलराइट, ऑफ कोर्स काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं जैसे हम 2025 में यहाँ पर जाएंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया इमरान साथ जुड़ने के लिए और वो राय बताने के लिए। क्लियरली फर्स्ट हाफ 2025 में और बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। $60 की बात यहाँ पर इमरान ने करी है और $60 सिटी ने भी कहा है कि एक एवरेज बन सकती है अगले साल कच्चे तेल के लिहाज से। 65 और 70 के बीच में काफ़ी हद तक यहाँ पर ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है कि हम क्रूड को आता हुआ देखेंगे, यानी कि थोड़ी सी बेरिशनेस एक ब्रॉडर रेंज के साथ 2025 में हम फिलहाल जाते हुए। लेकिन साथ ही साथ अगर यहाँ पर रुपए की बात की जाए और अनुज, यहाँ पर हमने रिकॉर्ड लोज अब इस साल में बनते हुए देखे हैं। रिकॉर्ड लोज एक्चुअली पिछले एक महीने में ज़्यादा यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। क्या सेंस है, कैसे आप ये साल खत्म होता हुआ देखते हैं अब बाकी के बचे हुए इस साल के लिए? देखिए मनीषा जी, रुपया अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा बियरिश मोड में यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी रिकवरी रही और उसके बाद हमने रुपये में एक वीकनेस आती हुई दिखाई दी। हमने कुछ यूएस इंडिया के जो डेटा थे वो भी थोड़े से नेगेटिव नोट पे आते हुए देखे, जिसका इम्पैक्ट हमने रुपये में आते हुए देखा। हमें लगता है कि रुपये अगर हम बात करें दिसंबर एंड तक तो हो सकता है कि 85-25 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव अभी हमें और लग रहा है कि यहाँ पे आउटलुक रहेगा और रुपये में यहाँ पे और गिरावट देखी जा सकती है। डॉलर इंडेक्स की तेजी और कहीं ना कहीं जो हम डेटा में थोड़ी सी इकोनॉमिक डेटा थोड़े खराब आते हुए दिखे, उससे काफी लग रहा है कि इंपैक्ट रहेगा और रुपये में आगे और कंटिन्यूअस बियरिशनेस आ सकती है। ऑलराइट, तो कुछ बहुत